जब आपको टांके लगते हैं तो डॉक्टर सुई के जरिए जख्म को सी देता है और इसे कसकर खींचता है ताकि जल्द बंद हो जाए। जैसे ही टांके किनारों को जोड़े रखते हैं, नए खुलिए टिश्यूज की मुरम्मत शुरू करते हैं और जख्म सूजन का शिकार हो जाता है। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज और कोलेजन जल्द बनना शुरू करते हैं। फिर खून की नालियां इन नए बनने वाले टिश्यूज को गजाइयत पहुंचाने के लिए बनती हैं और इस हिस्से को भर देती हैं। और चंद हफ्तों में जख्म जुड़ जाता है और टांके निकाल दिए जाते हैं। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराई तो इसने जहाज के पहलू में कई सुराख कर दिए और पानी अंदर आने लगा। जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर हल को नुकसान पहुंचे तो ये कंपार्टमेंट्स पानी को अंदर महदूद रख सके। अगर चार कंपार्टमेंट्स तक मुतासर होते तो जहाज अब भी तैर सकता था, लेकिन आइसबर्ग ने इनमें से छह कंपार्टमेंट्स को, जो जहाज के अगले हिस्से के करीब थे, फाड़ दिया और वो तेजी से भरने लगे। इससे जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। आखिरकार दरमियानी हिस्सा वजन बर्दाश्त न कर सका और दो हिस्सों में टूट गया और दोनों हिस्से समंदर की तह में जा बैठे। अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत लेकर टाइटैनिक तक पहुंचने की कोशिश करें तो आपको असल में पांच ऐसी इमारतें ऊपर नीचे रखनी पड़ेंगी। टाइटैनिक अब तकरीबन 12,000 फुट गहराई में पानी के अंदर मौजूद है, जो समंदर की औसतन गहराई के करीब है। लेकिन जमीन की तरह समंदर की तह भी गहरे घड़ों से ढकी हुई है। इनमें से ज्यादातर खाइयां इससे कहीं ज्यादा गहरी हैं, जैसे कि मैरियाना ट्रेंच, जो इतनी गहरी है कि वहां तक पहुंचने के लिए आपको 13 ऐसी इमारतें ऊपर नीचे रखनी पड़ेंगी। दरख्त की जड़ों का निजाम ज्यादातर लोगों के ख्याल से कहीं ज्यादा मजबूत होता है और ये जड़ें दरअसल इलाके के दूसरे दरख्तों से जुड़ी होती हैं, जो एक पेचीदा नेटवर्क बनाती हैं। ये नेटवर्क इनकी मुमकिन खतरात जैसे कीड़ों के हमले या फंगस इन्फेक्शंस के बारे में एक दूसरे को बताते या बताने देता है। अगर किसी दरख्त को खुराक की जरूरत हो तो इलाके के दूसरे दरख्त अपनी जड़ों के जरिए इसे गजाइयत भेज सकते हैं ताकि नेटवर्क के तमाम दरख्त सेहतमंद रहें। कान का सुराख आहिस्ता आहिस्ता खींचने के लिए थोड़े बड़ी बालियां पहनी जाती हैं और चंद हफ्तों के बाद आप इससे जरा बड़ी जोड़ी पहन सकते हैं। ये अमल सुराख को बतदरीज फैला देता है और जिल्द को नए खुलिए बनने पर उभारता है, जिससे कान का लुक बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप हर साइज के दरमियान काफी वक्त ना दें तो जिल्द फट सकती है और इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे कान का सुराख फट भी सकता है। जब पिनोकियो झूठ बोलता है, उसकी नाक लंबी हो जाती है। तो अगर वो कहे मेरी नाक लंबी होने वाली है तो क्या होगा? अगर इसकी नाक लंबी ना हुई तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है और इसकी नाक को बढ़ा देगा, लेकिन इसकी नाक बढ़ने का मतलब होगा कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। तो इस बात की निशानदही कैसे करेगा कि इसकी नाक बढ़नी नहीं चाहिए थी? आपके ख्याल में क्या होगा? अगर बर्फ फटने लगे तो आपको फौरन अपने बाजू फैलाने चाहिए ताकि गिरने से पहले आप बर्फ को पकड़ सके और मुकम्मल तौर पर डूबने से बच जाए। लेकिन अगर आप गिर भी जाएं तो आप उलझन में पड़ सकते हैं और ऊपर नीचे का अंदाजा खो सकते हैं। घबराहट की हालत में आप सुराख से दूर तैराकी कर सकते हैं और अपने आप को बर्फ के नीचे फंसा सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो पुरसुकून रहें और रोशनी तलाश करें। आमतौर पर सुराख वहीं होता है। 19वीं सदी में कमर कसने वाले लिबास क्रस्ट इतने तंग बांधे जाते थे कि बाज खवातीन के अंदरूनी आज़ा अपनी जगह से हट जाते थे। इससे अक्सर इन्हें शदीद हाजमे के मसाइल होते थे। कुछ खवातीन को सांस लेने में भी दुश्वारी होती थी और वो अक्सर बेहोश हो जाती थी। कम उम्री से तंग क्रस्ट पहनने से अक्सर पसलियों के ढांचों में बिगाड़ पैदा होता था और बढ़ती उम्र में वो तंग और दब जाता था। ज्यादातर लोग नापसंदीदा नाक के बाल उखाड़ देते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा करना चाहिए? ये बाल दरअसल एक फिल्टर का काम करते हैं जो नुकसान दे जर्रात को नाक की नाली में दाखिल होने से रोकते हैं।
انہیں اکھاڑ دینے سے یہ فلٹر ختم ہو جاتا ہے اور بیکٹیریا کو آزادانہ طور پر آپ کی سانس کے نظام میں جانے دیتا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں لگتا، لیکن نایاب صورتوں میں یہ بیکٹیریا ناک سے دماغ تک جا سکتا ہے، جو سنگین پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے ہی بال بار بار کھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے معدے میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا نظام ہاضمہ بالوں کو توڑ نہیں سکتا، اور جیسے جیسے مزید بال نگلے جاتے ہیں وہ ایک گھنے الجھے ہوئے گولے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ معدے میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر ایک نلکی کے ذریعے جو منہ سے داخل کی جاتی ہے اسے توڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر بالوں کا گولا بہت بڑا ہو اور پہنچ سے باہر ہو تو اسے نکالنے کے لیے سرجری کرنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر اپنے پاؤں کے ناخن نکلوا دیتے ہیں، اور یہ عام طور پر میراتھن دوڑنے والوں جو دوڑنے سے پہلے آخری حل کے طور پر کیا جاتا ہے۔ لمبی دوڑ کے دوران آپ کے پاؤں کے ناخن بار بار جوتے کے اگلے حصے سے ٹکراتے ہیں جو درد کا باعث بنتا ہے، اور آپ کے ناخن سیاہ ہو سکتے ہیں جو بالآخر گر بھی سکتے ہیں۔ اس لیے کچھ انتہا پسند ریسرچ یہ ناخن دوڑ سے پہلے ہی نکلوا دیتے ہیں تاکہ اس مسئلے سے مکمل طور پر بچا جا سکے۔ غم حسین کے سوا کبھی کوئی غم نہ ملے آپ کو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس سے دعا، جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔